तो ये है बच्चों हमारा क्लास 10th में जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं आपको इंग्लिश में ग्रामर इतने अच्छे से करवा दूंगा ग्रामर, जिससे आपका एक नंबर भी गलत नहीं होगा। इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, मैं आपको टोटल करवा दूंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे, इंग्लिश में आपको एक नंबर भी गलत होने वाला नहीं है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तभी आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना, वरना आपको ऐसे कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है वर्ब पे। पहला आपने वर्ब सुना है, वर्ब क्या होता है, हिंदी में क्रिया कहा जाता है। और मोस्टली हम हिंदी में पढ़ चुके हैं कि किसी भी काम का करना या होना क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ का एक्शन ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब, यानी कोई चीज़ काम होगा तो वर्ब कहलाएगा। अब इसी पे देखिए आप जरा क्वेश्चन 19 जरा पढ़िए पहले क्या है। ही डैश हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे। ये लास्ट संडे मतलब उसका बर्थडे क्या हो चुका, बीत चुका है। और जो कोई बीत चुका है वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं खुद बताइए। जब जो चीज़ खत्म हो जाता है लास्ट में ईडी लगा रहता है, जो भी सेंटेंस जैसे मन चुका है, मनाना मतलब होता है सेलिब्रेट करना, वहाँ पर लास्ट में क्या लगा, ईडी लगा। लेकिन आप क्या ये ऑप्शन बैठाइए या ये ऑप्शन बैठाइएगा, पहले आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या बैठाइए वो आपका दिमाग है। आप लोग लगाइए क्या कि यहाँ पर होगा पता क्या, ही सेलिब्रेटेड हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे। ठीक है, अगला सवाल है व्हेन वी वेयर टेकिंग लंच। जब हम लोग लंच नहीं जाते हैं, जब जो हमारा पोस्टमैन है वो डोर को क्या करता है ये हमें बताना है। ठीक है, सीधा सी सवाल है। तो देखिए जो पोस्टमैन है वो डोर को क्या नॉक करेगा। अब नॉक मतलब वो ठकठका चुका है, ठकठका रहा है नहीं, ठकठका रहा है, तो साथ में क्या हो जाएगा, नॉक्ड हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। देखिए अगले बारे में देखिए आपको दो डैश दिए हुए हैं, इन दोनों डैश को हमें क्या करना, भरना है। तो कैसे भरिएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, कैसे भरिएगा, क्या रखिएगा, सबसे बड़ा बात है। देखिए तो यहाँ पर तो पहले बात बता दूँ कि यहाँ पर क्या रखिएगा, हैज़ रखिएगा, डैश रखिएगा, फिर लिखा मी आई वुड हैव विजिटेड, मैंने उसका घर विजिट कर लिया। तो सीधा बात है कि उसका घर जो विजिट हो चुका है तो क्या ऑप्शन बैठेगा, देखिए हो चुका है नहीं हेड लगेगा, और घटना घट चुकी लास्ट में डी लगेगा, इसलिए हैड टेलीफोन क्या होगा 21 का डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सवाल एकदम एग्जाम में आने वाला बच्चों, और वीवीआई कर लीजिए कि सवाल इसमें से ही आएगा। कि देखिए लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। द टीचर से टू टी, शिक्षक ने मुझसे कहा कि आई हैव परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, मैंने क्या किया, परीक्षा में अच्छे से क्या किया, अच्छा किया। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपको किसी मतलब इनडायरेक्ट इसमें बदलना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हैव का क्या होता है, हेड होगा। अब देखिए हेड तो 3 ऑप्शन है, अब बताइए कौन सा बैठाइएगा, अब दिमाग आपका खराब होगा। लेकिन याद रखिए सेट के जगह हम लोग क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं। इसीलिए क्या, क्योंकि देखिए सेट वाले सारे के सारे ऑप्शन यहीं पर, एक ही ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन बी होगा या फिर सी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, दिमाग लगाइए आप लोग, ये ऑप्शन नंबर बी हो। क्यों कि द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, ही नहीं होगा यहाँ पर, मेरे बारे में जिक्र किया इसलिए आई वहाँ लगेगा। तो 22 का बच्चों क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा 23rd नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको एक फिर से करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म भरना है कि गांधी सेट, गांधी जी ने क्या कहा था बच्चों, ऑनेस्टी प्लेज इन द लॉन्ग रन। ठीक है, इस वर्ड का क्या करना है, हमारे इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करना है, हमें बदलना है। कैसे बदलिए बच्चों, सेम इसी तरह काम है कि द गांधी जी सेड है, सेड के जगह सेड दैट हो जाएगा, ऑनेस्टी के जगह ऑनेस्टी प्लेज इन द लॉन्ग रन हो गया। कौन सा आपके लिए हार्ड था यहाँ पर, तो हो गया खत्म यहीं पर। तो इसी तरह करके तो आपको क्या करना है, सोचना है जरा सा। देखिए अब हमारा सेक्शन जो डी है वो लिटरेचर पार्ट है, और लिटरेचर पार्ट मतलब सीधा आंख खोल लीजिएगा कि आपका बुक पार्ट है। अब बुक पार्ट है तो एक पक्का आपको बुक से कोई भी कहानी उठा कर दिया जाएगा, उसका आपको ऑथर का नाम पूछा जाएगा और चैप्टर का नाम पूछा, या फिर पोएम का नाम पूछा जाएगा, पोएट का नाम पूछे। इसमें से तो एक सवाल फिक्स है कि आएगा ये। देखिए पहला सवाल आंख बंद कर देखिएगा तो लेंचो वाली कहानी है, पहला चैप्टर इंग्लिश का आपका लेंचो है। एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की थी, ये पैसा बनेगा 100 पैसों की, कितना मिला था 70 पैसों शायद अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको पूछा ही जाएगा, किसने किसको लेटर लिखा था, गॉड को लेटर लिखा था। देखिए पहला सवाल हमसे पूछा 20 नंबर कि व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो। देखिए लेंचो का जो लास्ट होप था वो क्या था, सीधा बात है। तो लेंचो को जब खेत बर्बाद वो क्या सोचे थे कि गॉड उसकी क्या कर मदद करेंगे। देखिए 24 का ए हो जाएगा। आप बिना पढ़े भी देखिए पैसेज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने कोई यहाँ पर आपके सामने पैसेज नहीं पढ़ा, डायरेक्ट मुझे भी कहानी याद है, मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। अगला है देखिए लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। देखिए एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो लेंचो था हमारा वो क्या एक हार्ड वर्किंग मैन है। और ऑप्शन नंबर देखिए हार्ड वर्किंग कहाँ पर हमारा सी नंबर में इसका सही जवाब है। तो 25 का बच्चों क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल बेहतरीन और एकदम बच्चा वाला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि लेंचो ने किसे पत्र लिखा। आप खुद बताइए ये सवाल क्या टिक नहीं होगा, गॉड हो जाएगा। फिर अगला है मतलब एक वर्ड आपको पैसे खोज के निकालना है, इसका सोल। सोल मतलब देखिए मोस्टली होता है आत्मा, लेकिन आपको पैसे के अकॉर्डिंग खोजना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए पैसे में आपको वर्ड दिया हुआ है कॉन्साइंस दिया हुआ है, ये वर्ड क्या करता है, सोल से क्या करता है, आपको रेफर करता है। तो 27 का बच्चों क्या हो जाएगा, सी सही जवाब होगा। ठीक है,
अगला देखिए, आपको एक पोएम दिया हुआ है, पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब वहाँ से उठा के दिया हुआ है। आपको पूछेगा बच्चों पोएम का नाम और पोएट का नाम। देखिए आप पढ़िए जरा सा, ये क्या आपको दिख रहा है, हेट और आइस। और हेट और आइस तो बच्चों पहला चैप्टर के बाद वाला ही चैप्टर, लेंचो के बाद वाला फायर एंड आइस चैप्टर का। बताइए है कि नहीं है? अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आपके पास बुक है, बुक अब निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सा चैप्टर है। तो पोएम का नाम तो हो गया बच्चों फायर एंड। इसके लेखक कौन है? लेखक आप लोग खुद बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कि नहीं है? देखिए खुद ब खुद याद हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए बोला हुआ है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड। देखिए आपको क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में सब्जेक्टिव में कि वर्ल्ड जो दुनिया है वो कैसे आखिर खत्म हो जाएगी, इस पोएम के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे खत्म होगी बच्चों? क्योंकि दिन प्रतिदिन नफरत क्या होती है, बढ़ती जा रही है, यानी ग्रोइंग हेट्रेड क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला इस वर्ड, ये जो वर्ड है बच्चों हमारे राइमिंग वर्ड में ट्वाइस, ट्वाइस मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या बता रहा है बच्चों, आइस एंड सफिक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा बुक से ही दिया हुआ है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड द, जो लेंचो खेत था, जो पैडी खेत थे लेंचो के, उसे किसने डिस्ट्रॉय किया था बच्चों? जो बर्फ के गोले थे बड़े बड़े, उन्हें डिस्ट्रॉय किया, यानी हैवी हेलस्टोन क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। अगला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एक सवाल बच्चों बनेगा आपके एग्जाम में, नेल्सन मंडेला, तो ये तो बन गया। कौन सा डेट था जिस डेट पे नेल्सन मंडेला ने बच्चों क्या किया था, अपना ओथ लिया था, ओथ टेकिंग किया था, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीका? कौन सा जगह था वो भी बताना, प्रिटोरिया था, आपको मालूम है। कौन सा स्टेडियम था वो भी बताना, कौन सा जगह, ये याद रखिए, ये सब सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने बस कहानी पढ़ा हुआ, कहानी से आपको समझा रहा हूँ। कोई यहाँ पर बुक पार्ट कोई भी आपको कितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे, अगर बाई चांस बच्चों की अगर सवाल एक सवाल अलग भी आ जाता है तो आपको कहानी याद रखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगला सवाल बोला हुआ है कि वाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल क्यों बच्चों उड़ने से क्यों डरा था? सीधा बात है, तो बताइए क्यों डरा था? क्योंकि वो उसका पहला फ्लाइट था। चैप्टर का नाम ही क्या बताइए, आप लोग खुद बताइए क्यों नाम रखा हुआ है इस चैप्टर का ये। अगला है कि वाई डज द नरेटर से दैट पेपर है। देखिए नरेटर जो कहानी के लेखक है, ठीक है, उन्होंने क्यों कहा कि पेपर का जो पेपर की जो सम शक्ति है वो क्या है, लोगों से ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सीधा बात है, आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत क्या करते हैं, वन कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, कोई भी आदमी क्या कर सकता है बच्चों, कितना भी लेंथ का कुछ भी लिख सकता है पेपर पे, एज कम्पेयर टू पेपर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रिकी वाला चैप्टर। ट्रिकी का चैप्टर तो एकदम आपको घिना घिना के पूछेगा ये सब चीज़ कि इसके पुअर हेल्थ का रिस्पॉन्सिबल कौन था? मिस्टर पंपिर, उनकी मालकिन जी थी। खिलाएगी इतना तो क्या होगा, सीधा बात है। अगला, हमें इस लेसन से क्या सीखना चाहिए बच्चों? तो इस लेसन से क्या है, डॉग को एक्स्ट्रा खिला खिला कर बच्चों खिलाइए, तो यानी सीधा बात है कि जब एक्स्ट्रा खिलाइएगा एक्सेस हो जाता है कोई चीज़ का, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला 38 नंबर सवाल है बच्चों हमारा कि वाई इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी। ट्रिकी को एज परमानेंट गेस्ट रखना क्यों बच्चों दिक्कत वाली बात थी, ये बताना था। क्योंकि भैया ट्रिकी जी क्या कर रहे थे हमें ये बताएंगे। ट्रिकी बिकॉज दे वेयर एंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी। ठीक है, और 38 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला, थीप स्टोरी में अनिल कौन था बच्चों? तो अनिल जी क्या थे हमारे बताना है, तो वो एक राइटर थे, यानी उस चैप्टर के बच्चों क्या है, वो राइटर है। अगला, व्हाई डज द थीप डिसाइड टू स्टील। जो चोर था बच्चों क्यों डिसाइड किया कि अनिल का जो मनी है उसको चुरा दिया जाए? बिकॉज क्योंकि अनिल क्या नहीं कर रहा था, उसको पे नहीं कर रहा था मनी, सीधा बात है इसलिए। तो देखिए मैंने आपको बच्चों टोटल अभी 22 क्वेश्चन कराए, जो पूरा पूरी सेक्शन ग्रामर था प्लस बुक पार्ट था। इसके बाद का देखिए जो सेक्शन होगा वो पैसेज सेक्शन। और देखिए पैसेज को मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, अगर आप लोग बोलिएगा आपको बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, कोई पैसेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1.5 घंटे समय में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपको बार बार बताता हूँ, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो अगर आप लोग बोलिएगा तभी आप लोगों की डिमांड पे वीडियो लाया जाएगा, अदरवाइज आप लोग बच्चे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कि हाँ सर ने मेहनत की है, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठ के पढ़िए, लास्ट एग्जाम में आराम से दीजिएगा, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो मैं आपको बता इंग्लिश में आपका कोई भी एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को।